ओके, सो यहाँ से हमने पूरा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। ओके, नाउ पी वी एम क्यूब, इसमें से माइनस वी एम स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और वी एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो माइनस वी एम स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी बी प्लस आर टी प्लस ए, इधर से ए कॉमन ले लो, वी एम माइनस, या भी कॉमन मतलब बाद में इसका जरूरत पड़ेगा, अभी मतलब हो जाएगा ए वी एम माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम पी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय पी, ये हो गया पी वी एम क्यूब बाई पी माइनस वी एम स्क्वायर पी बी प्लस आर टी बाई पी प्लस ए वी एम बाई पी माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या करना है आपको, इसको हम रिलेट करेंगे किसी इक्वेशन से। ओके, इसको अलग अलग कर दो, ये जो p के साथ आया है, जो प्लस साइन में है, वी एम स्क्वायर आपने कॉमन लिया था, उसको वापस से अनकॉमन करके अलग अलग कर दो, p को इसमें अलग अलग कर दो, p वी एम क्यूब बाई पी माइनस बी एम स्क्वायर, बट p को अलग अलग कर दो, पी बी बाई पी प्लस आर टी बाई पी प्लस ए वी एम बाई पी माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है डेरिवेशन में? अब पी और पी यहाँ से कैंसिल करो, पी और पी यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और एट क्रिटिकल पॉइंट P will be equal to PC and T will be equal to TC। क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर था उसको हम TC के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और P को PC के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। सो आई विल गेट हियर Vm क्यूब माइनस B प्लस RTC बाई PC, Vm स्क्वायर है, बस मैंने Vm स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिख दिया, ओके, और कुछ चेंज नहीं किया है। A बाई PC Vm माइनस ए बी बाई पी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कैंसिल करना था वो कैंसिल कर दिया, बाकी जो भी प्रेशर और टेम्परेचर थे उनको क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिख दिया। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ये बताओ, यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, यस और नो? दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, मैथ्स में पढ़ा होगा, बताओ जल्दी से। ओके, एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? whenever we write a cubic equation उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? yes we get the 3 solution। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, सो फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट जो हम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं, दैट मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे हमने नॉर्मल वॉल्यूम को पीसी और वीसी के रेस्पेक्ट में लिखा था, उसी तरीके से एट क्रिटिकल पॉइंट Vm will be equal to Vc, or I can write down Vm minus Vc is equal to 0। ओके, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड को अगर मैं क्यूब करूंगी, आई विल गेट Vm माइनस Vc का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। Vm माइनस Vc का होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, Vm क्यूब माइनस 3 Vc Vm स्क्वायर प्लस 3 Vc स्क्वायर
Vm minus Vc cube is equal to 0. लेट्स से इक्वेशन 2 हो गई. अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगी. यहाँ पे वी एम क्यूब, यहाँ पे वी एम क्यूब, इधर वी एम स्क्वायर, वी एम स्क्वायर. तो फिर बी प्लस आर टी सी किसके इक्वल हो गया? उसका जो कोफिशिएंट है बी प्लस आर टी सी बाई पी सी विल बी इक्वल टू 3vc. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे तो a बाई पी सी विल बी इक्वल टू 3vc स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन आएगा, इसे कंपेयर कर रहे हैं हम इस इक्वेशन में. यहाँ पे vm है, vm है मतलब a बाई पी सी किसके इक्वल हो गया? 3vc स्क्वायर के. यहाँ पे vc क्यूब है और यहाँ पे ab बाई पी सी है, तो ab बाई पी सी किसके इक्वल हो गया? vc बाई क्यूब. सो थर्ड इक्वेशन क्या निकल के आ गया? ab बाई पी सी इज इक्वल टू vc क्यूब. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. अब हम इन्हीं इक्वेशन को थोड़ा यहाँ वहां करके पीसी, वीसी और टीसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं थर्ड इक्वेशन से यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो हमको क्या मिलेगा? a बाई पी सी इंटू, थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर पी सी बाई ए बी, मतलब ये इनवर्स हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई vc क्यूब. अब यहाँ पे a और a कैंसल्ड आउट, pc एंड pc कैंसल्ड आउट, vc स्क्वायर यहाँ पे क्यूब कैंसल आउट हो गया, तो vc किसके इक्वल हो गया? 3b. ये आपके पास पहली इक्वेशन क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ गई. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग vc इज इक्वल टू 3b इनटू, सेकेंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a बाई पी सी इज इक्वल टू 3vc स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3b स्क्वायर. ओके, which will be equal to a by pc is equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. b स्क्वायर. तो pc किसके इक्वल हो गया? a अपॉन 27b स्क्वायर. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके. यहाँ से क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू आ गया. अब हमको टीसी निकालना है, उसके लिए सब्स्टिट्यूटिंग पीसी एंड वीसी इन इक्वेशन 1. पीसी का वैल्यू और वीसी का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. b प्लस आर टी सी डिवाइडेड बाई पीसी किसके इक्वल है? a बाई 27b स्क्वायर इज इक्वल टू 3vc किसके इक्वल है? 3v. यहाँ पे हो जाएगा b प्लस आर टी सी, इसको ऊपर लेके जाओगे 27b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 3 3 9b. a को b को इस वाले b को राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा. तो इधर बचा मेरे पास आर टी सी 27b स्क्वायर बाई a 9b माइनस b. 9b माइनस b कितना हो गया? 8b. यहाँ पे है आर टी सी 27b स्क्वायर बाई a. इधर से ये और ये कैंसिल आउट हो गया. आपको टीसी की वैल्यू निकालनी है, तो टीसी कितना आ गया? 8a बाई 27 आर. ये फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर का. ओके, ऑल दिस डेरिवेशंस आर क्लियर. अल्टीमेटली आपको डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है. दे विल नॉट आस्क यू टू डिराइव इन द एग्जाम.
but you should know this final values, PC का value, PC का value and TC का value. So VC is your 3B, PC is your 8 upon 27 B square and TC is equal to 8A by 27 RB. लिख लो जल्दी से. Now अगर question में if all the values of PC, VC and TC are given, then how to find A and B. A and B आपको कैसे निकालना है? TC by VC करोगे तो आपको A का वैल्यू आएगा और PC by TC करोगे तो आपको B का वैल्यू निकल आएगा. इज इट क्लियर? तो किसी भी टाइप का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कैसा भी आपसे पूछे, these are the formulas which you can use and apply there and you will get the answer. Then the next topic is, इसी का extended topic है, reduced equation of state. So reduced temperature, that is TR. Temperature in any state of gas with respect to critical temperature. Critical temperature के respect में किसी भी गैस का टेम्परेचर एट एनी स्टेट, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस टेम्परेचर. एंड रिड्यूस टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड एज T by TC. सिंपल सिंपल डेफिनेशन. इस पे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते रिड्यूस इक्वेशन पे, थोड़ा एडवांस का टॉपिक है. अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो एडवांस में आएगा, उसके अलावा नीट में और जेई मेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें से क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड प्रेशर. इसको हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज योर प्रेशर ऑफ गैस in any state with respect to critical pressure. Critical pressure के respect में क्या pressure है गैस का किसी भी state पे, that is known as reduced pressure. So PR will be equal to P by TC. Simple definition. Next we have reduced volume. Represent करेंगे VR से. Volume of gas in any state with respect to critical volume, and VR will be written as V by VC. Okay, write down this. ओके, अब ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर को हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं. इन वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या है, P plus A by V square V minus V is equal to RT. तो हमको पता है कि
पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी सी है, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर इंटू पी सी, ये हो गया पी आर इंटू पी सी प्लस ए बाई, सिमिलरली वी किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर इंटू वी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वी आर इंटू वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आर इंटू टी सी। नाउ वी सी इज इक्वल टू 3b है, टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी है, एंड पी सी इज इक्वल टू a अपॉन 27 बी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हम अभी ऊपर वाले इक्वेशन में पी सी वी सी और टी सी की जगह पुट करेंगे। सो वी हैव हियर वैल्यूज पुट करो, पी आर पी सी की जगह a बाई 27 बी स्क्वायर, ओके, प्लस a डिवाइडेड बाई वी आर वी सी की जगह 3b का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा वी आर वी सी की जगह 3b माइनस बी इज इक्वल टू आर, और टी आर टी सी की जगह हो जाएगा 8a अपॉन 27 आर बी। ओके, डोंट वरी, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि चीजें कैसे आ रही है। ओके, हियर we'll have PR into A divided by 27b square, ये हो गया A divided by 3 3s are 9 VR B square और VR square, ये हो जाएगा VR 3b minus B is equal to TR 8A divided by 27 RB। अच्छा, अभी what we can do is, पहले वाले इसमें से यहाँ पे है हमारे पास 8 अपॉन 27, ओके, मुझे इस इक्वेशन में से, इस वाले टर्म से मुझे a अपॉन 27 बी स्क्वायर को कॉमन लेना है। ओके, तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर को 3 से और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि इससे पहले डिनोमिनेटर में 27 तो था नहीं, मैं कॉमन नहीं ले सकती थी, बट मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो इट्स द सेम थिंग, तो अभी मैं इसको ले सकती हूँ कॉमन। आई विल गेट a अपॉन 27 बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा पी आर प्लस 3 बी आर स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन ले लो, तो 3 बी आर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, अच्छा मैं एक चीज तो भूल ही गई यहाँ पे, कोई तुम लोग ध्यान नहीं देते हो ना डेरिवेशन में, तो यहाँ पे आर टी लिखना भूल गई ना, आर लिखना भूल गई हूँ हर जगह, अच्छा इधर है आर, ओके ओके ओके, यहाँ पे आर लिखा है, फिर नीचे भूल गई हूँ, इधर आर लिखना भूल गई ना, कैंसिल आउट नहीं होता फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे आर और आर तो यहीं पे मैं कैंसिल अभी लिख देती हूँ, बाद में कैंसिल कर दूंगी, आर टी आर 8a बाई 27 आर बी, ठीक है, a और a कैंसल्ड आउट, 27 कैंसल्ड आउट, यहाँ पे बी स्क्वायर, इधर बी कैंसल्ड आउट, ये वाला बी और ये वाला बी कैंसल्ड आउट, आर एंड आर कैंसल आउट, काफी सारी चीजें कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस 3/v आर स्क्वायर 3br minus 1 is equal to 8tr. So now this is your van der Waal equation in reduced form of pressure, temperature and volume. यहाँ पे खास बात देखने लायक ये है कि this equation is independent of constant.
ए, बी और आर कोई भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, उन सबसे इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज योर reduced equation of state, and you can write down here, thus equation is independent of A, B and R, so it will be followed by each and every gas independent of its nature. ठीक है, नेचर ऑफ गैस कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है वो सबके लिए यूज होगा. क्लियर है? चैप्टर सम अप. ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू डिस्कशन. क्वेश्चन है, विच इज हायर, टीबी और टीसी? बॉयल्स टेम्परेचर हायर होगा या क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा? टेल मी. सेकंड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. कैलकुलेट compressibility factor for 1 mole of gas under critical condition. जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो.
संपदा एक आंसर दो, टीबी और टीसी, यू आर टेलिंग बोथ। सच अ इजी क्वेश्चन, ओके। अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। देखो, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेन ऑफ थॉट, ओके, फॉर क्वेश्चन टू डू। और वो ट्रेन ऑफ थॉट आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे थ्योरी के लिए एक ट्रेन ऑफ थॉट होता है जो मैं चला रही हूँ, और उस गाड़ी में आपको बैठना है और फिर उस तरीके से सोचना है कि मैम क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। एंड वेन एवर यू गेट टाइम, यू हैव टू सिट इन दैट ट्रेन एंड अंडरस्टैंड। चलो, आपसे पूछा है कि टीबी ग्रेटर है या फिर टीसी ग्रेटर है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि टीबी का भी आपको वैल्यू पता है, विच इज इक्वल टू ए बाई आर बी, एंड टीसी इज इक्वल टू 8 a बाई 27 आर बी। ओके, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो टीसी इज 8 बाई 27 टाइम्स, और बाकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है इसमें? 8 बाई 27 कितना हुआ? यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट इज 1, इसका कोफिशिएंट इज 8 बाई 27। विच कोफिशिएंट इज बिगर, 1 और 8 बाई 27? 1 is bigger or 8 बाई 27 is bigger? Of course 1 is bigger. तो इसका मतलब है कि which value is greater here, TB or TC? It is your TB is greater than TC, as simple as that. छोटा सा क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर आपको एग्जाम्पल से मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू से समझना है, लेट्स एज्यूम कि टीबी की वैल्यू 270 केल्विन है, लेट्स से। तो टीसी किसके इक्वल हो जाएगा? 8 बाई 27 ऑफ टीबी, विच विल बी इक्वल टू 8 बाई 27 इंटू 270, दैट इज 80 केल्विन। तो टीसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगा। यहाँ से आप एक चीज भी लिख सकते हो, ए बाई आर बी इज योर टीबी, दैट मीन्स टीसी इज इक्वल टू 8 बाई 27 टीबी। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन बताओ। संपदा का आंसर करेक्ट है, गुड संपदा। ओके, भावना इज ऑल्सो करेक्ट, गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करो। बस दो लोगों का आंसर आया, संपदा एंड भावना। वेयर आर रेस्ट ऑफ द किड्स? वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाँ, जोएल, जयिता, टेल मी योर आंसर। क्रिश, अंकित, शुक्तिका, शांति। चलो देखो इधर कैसे करना है। आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने को बोला है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस अंडर क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। क्रिटिकल कंडीशन बोला है तो P की जगह PC कर दो, V की जगह VC और T की जगह TC।
एंड आपको पीसी वीसी और टीसी तीनों का वैल्यू पता है और सब्स्टिट्यूट करो. पीसी इज ए अपॉन 27 b² वीसी इज 3b डिवाइडेड बाई आर इंटू 8a अपॉन 27 r b. इधर से एक बी कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 3 9 27 और आर कैंसल आउट हो गया. लिखो क्या बचा है हमारे पास, a/9b, ये हो जाएगा 27b/8a. ओके, बी और बी भी कैंसिल आउट हो गया. 9 3 27, 8 और ए कैंसिल हो गया, 3/8. सो इजी. जेड की वैल्यू क्रिटिकल कंडीशन के लिए कितना आ गया, 3/8. क्लियर है एवरीवन? यस और नो, समझ में आया? अंकित, क्रिश. ओके. एक और क्वेश्चन करो. थ्री गैसेस है, ए बी एंड सी, एंड उनका ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है. आपको बताना है विच गैस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, लार्जेस्ट मोलर वॉल्यूम, एंड थर्ड मोस्ट आइडियल बिहेवियर एट एसटीपी. कौन शो करेगा? फाइंड आउट, डू दिस क्वेश्चन. नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझे बता दो, है ना, आई विल डिस्कस इट. बट एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ट्राई जरूर करो. नहीं बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आई टेल यू.
Yeah, Sampada, your answer is right. Reshma, you're also right. Good. Yes, Nigdo, your answer is also right. Good. डिस्कस करूं? ओके, चलो ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है कि किसके लिए हाईएस्ट टीसी का वैल्यू होगा। तो टीसी का फॉर्मूला क्या होता है? 8a/27 RB। इसका मतलब है टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/B। मतलब जिसके लिए A/B ज्यादा होगा उसके लिए टीसी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो नाउ गैस ए, बी एंड सी, इन तीनों गैस के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू A/B। रेशियो ऑफ अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट A/B। इसका 200 होगा, इसका 400 होगा और इसका 250 होगा। तो ऑफ कोर्स रेशियो ऑफ AB is highest for B, so therefore highest T will be for B. Now second part is highest molar volume. मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे जब मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि हम स्फेरिकल गैस की बात कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr क्यू। एंड मुझे पता है VC किसके इक्वल होता है? 3B के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज लाइक वन थिंग। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? 3 into 4 into 4/3 πr क्यू इंटू Na फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, जिसमें आपके पास, क्योंकि मोलर वॉल्यूम की बात करें, 1 मोल ऑफ अ गैस। अब आपको लग रहा होगा कि ये 4 कहाँ से आ गया। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बी का वैल्यू लिखवाया था एक जगह, जब हम बी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। नोट्स में चेक करो जल्दी से। यू रिमेम्बर दैट? बस वो बी का वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 3 ले लिया, बी का वैल्यू ये हो गया, और हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। मोलर वॉल्यूम तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसका मतलब है अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ऑल टुगेदर बी का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसका मोलर वॉल्यूम भी बढ़ने वाला है। और बी का वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी केस में है? बी के केस में। therefore like B is highest for 0.03 of for gas B. Therefore, it will have largest volume. ठीक है, ओके, लार्जेस्ट मोलर वॉल्यूम कर लो। थर्ड पार्ट है कि मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन शो करने वाला है। तो आपको पता है कि वेंडरवॉल गैस इक्वेशन है P+A/V² V - B इज इक्वल टू RT। मतलब
अगर मुझे ये वैल्यू नेग्लेक्ट करनी है, ओके, इफ आई वांट टू नेग्लेक्ट दिस वॉल्यूम, इसका मतलब है ए का वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए। जितना वैल्यू ए का छोटा होगा उतना ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करके वैल्यू और छोटी आएगी, तो मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, उतना ज्यादा आइडियल बिहेवियर की तरफ बढ़ने वाला है। सेम केस है कि बी का वैल्यू जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा, जितना बी का वैल्यू कम होगा उतना आइडियल बिहेवियर के लिए जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है गैस में कि ए का वैल्यू सबसे कम किस में है, इधर, ओके, एंड बी का वैल्यू सबसे कम किस में है, इधर। तो कौन सा गैस विल बी showing ideal behavior most readily? Gas A. Answer will be gas A. Clear है? Yes or no? Okay. So इसी के साथ this chapter is finished here.